अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। सेल बायोलॉजी के अंदर राइबोसोम्स को स्टडी करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ राइबोसोम्स? तो डेफिनेशन कैसे करेंगे राइबोसोम्स की? Cell contains many tiny granular structure known as ribosomes. It is also known as ribonucleoprotein particles. तो हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं ना, बेसिकली दीज आर कम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए, यानी प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए के कम्प्लेक्सेस को हम राइबोसोम्स कंसिडर कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए एंड फंक्शन एज प्रोटीन सिंथेसाइजर। कि सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो किससे मतलब कंसिस्ट होती हैं, किस पर मुश्तमिल होती हैं? प्रोटीन या आरएनए से मिलकर बनी होती हैं, जिनका काम क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है। यानी कि हम ये जो क्या होती है, राइबोसोम्स होते हैं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलीज होती हैं। मीन टू से राइबोसोम्स और पार्टिकल्स नॉट एन ऑर्गेनेलीज, कि हम इनको पार्टिकल के तौर पर स्टडी करते हैं, ऑर्गेनेलीज के तौर पर स्टडी नहीं करते। क्यों? क्योंकि दीज आर मेम्ब्रेनलेस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स और राउंड ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं ना, दो यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। कि इनका फंक्शंस क्या होता है? राइबोसोम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करें। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेल के अंदर प्रोटीन की जो है ना ज़्यादा सिंथेसिस होगी, उस सेल में राइबोसोम्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हम ह्यूमन के सेल के अंदर पेंक्रियास सेल की बात करें तो इसका क्या काम होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना होता है। कि जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन इन नेचर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स के लिहाज से अगर हम प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो कितना होता है? टोटल 70 S साइज़ होते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो इनका जो राइबोसोम्स का साइज़ होता है वो क्या होता है? लार्ज सब यूनिट होता है 50 S, जबकि स्मॉल सब यूनिट होता है 30 S। जब ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो इनका थोड़ा सा जो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, वो एक दूसरे में सबमर्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका साइज़ जो होता है ना डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? टोटल साइज़ होगा इनका 70 S होगा। स्वीडबर्ग। इसके अलावा जब हम देखें कि यूकैरियोट्स के अंदर जो सब यूनिट्स होते हैं वो कितना होते हैं? एक लार्ज सब यूनिट जो होता है ना उसका क्या होती है? साइज़ होता है 60 S, और स्मॉलर सब यूनिट का साइज़ होता है 40 S। अगर हम ऐसे इनको देखें तो इनका टोटल साइज़ बनता है 100 S, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है, 100 to 80 S पर आ जाता है। कि हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 78 प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसका मतलब कि जिस सेल के अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी उनके अंदर क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब स्वेडबर्ग क्या होता है? स्वेडबर्ग इनका एक यूनिट है जिसको जो है ना राइबोसोम्स के साइज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइनिंग दैट हाउ क्विकली दे सिंक टू द डेप्थ व्हेन सेंट्रीफ्यूज। 70 S प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल में भी क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो उनके अंदर 70 S राइबोसोम्स जो होता है ना मौजूद होता है, जो कि क्या कराता है? प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। 70 S ribosomes also present in eukaryotic cell. Some organelles like mitochondria and chloroplast एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रोकैरियोटिक ओरिजिन्स। प्रोकैरियोटिक के ओरिजिन्स को भी क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा अगर ATS की बात करें हम तो ATS जो होता है ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में चाहे पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट और एनिमल्स, और तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना कंटेन करते हैं ATS को। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो राइबोसोम्स की जो क्वांटिटी होती है वो हर सेल में मुख्तलिफ होती है। जैसे कि बैक्टीरिया सेल में जो कि ना 20,000 तक राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यीस्ट सेल के अंदर 2 लाख तक जो है ना राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो राइबोसोम्स डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ऑफ सेल टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम्स जो होते हैं ना साइटोसोल के अंदर फ्रीली जो होते हैं ना पाए जाते हैं, लेकिन ये अटैच होते हैं टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसको क्या बना देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं।
फ्री राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं साइटोसोल्स के अंदर और इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। साइटोसोल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स इस्तेमाल होते हैं। बाउंडेड राइबोसोम्स को देखें तो राइबोसोम्स जो है ना अटैच होते हैं टू द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी वजह से उनकी जो सरफेस होती है हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, असेंबल्ड करते हैं इन दीज राइबोसोम्स आर आइदर ट्रांसपोर्टेड टू आउट ऑफ द सेल एंड आर इंक्लूडेड टू द इन द सेल मेम्ब्रेन्स के, ये सेल की बाहर जो होते हैं ना ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन्स में इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शंस क्या होता है, मेन फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स इज द ट्रांसलेशंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ DNA इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। यानी कि जो मेन फंक्शंस होता है राइबोसोम्स का वो क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA। तो इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था राइबोसोम्स। अल्लाह हाफ़िज़।